हेलो स्टूडेंट्स, होप कि आपकी बोर्ड्स की तैयारी अच्छी चल रही है। वी हैव इंट्रोड्यूस्ड फाइनल 50 सीरीज़ टू हेल्प यू प्रैक्टिस फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। हर एक वीडियो में हमने हैंड रिटन फॉर्म में आपको वीडियोस डाली हैं जो कि हेल्प करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट। So this is the first question of our final 50 series. Prove that 5 minus 2 root 3 is an irrational number. हमें यहाँ पे irrational number prove करना है तो हम उसका अपोजिट लेंगे। हम क्या लेंगे, क्या मान के चलेंगे कि 5 minus 2 root 3 क्या है, रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि रैशनल नंबर को आप a अपॉन b के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ a और b क्या है, a और b इंटीजर्स है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि 5 माइनस 2 रूट 3 को आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, a अपॉन b के फॉर्म में, जहाँ a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का क्या मतलब होता है? को प्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर। देयर इज नो कॉमन फैक्टर, मतलब a और b किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। इक्वेशन 1 मिल गया हमको, 5 माइनस 2 रूट 3 किसके इक्वल है, a अपॉन b के इक्वल। यहां से हम क्या करेंगे, 2 रूट 3 को राइट में ट्रांसपोज करेंगे और a माइनस b को लेफ्ट में, तो हमें 2 रूट 3 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5 माइनस a अपॉन b। ठीक है, इसके बाद ट्रांसपोज हम किसे कहते हैं, यहां पर हमने 5 को लेफ्ट से पॉज कर 2 रूट 3 को लेफ्ट से हम कहा, राइट में ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करते हैं तो क्या होता है, अगर कोई चीज़ लेफ्ट में है, पॉजिटिव में है, तो राइट में जाके क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होगी। सब्ट्रैक्शन में है तो राइट में जाके ऐड होगी। मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट में जाके डिवीजन में आएगी, और अगर डिवीजन में है तो राइट में जाके मल्टीप्लिकेशन में आएगी। यहाँ ये क्या है, माइनस साइन है यहाँ पर, तो राइट में जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2 रूट 3। और a अपॉन बी लेफ्ट में जाएगा, इसको हम लेफ्ट में ट्रांसपोज करेंगे। यहाँ पॉजिटिव साइन है तो लेफ्ट में आके कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव साइन। तो 2 रूट 3 की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 5 माइनस a अपॉन बी। इसके बाद हम क्या करेंगे, 5 के डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है, a के डिनोमिनेटर में क्या है, b है। तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, 5 माइनस a अपॉन बी। अब क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है तो नीचे और ऊपर दोनों जगह क्या मल्टीप्लाई होगा, b। तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, b इंटू 5 माइनस a अपॉन बी। तो हमको यहाँ पे क्या मिला आंसर, 2 रूट 3 की वैल्यू क्या मिल गई हमको, b इंटू 5 माइनस a अपॉन बी। 2 है रूट 3 के साथ में, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, रूट 3 इज इक्वल टू 5b माइनस a अपॉन 2b। ये 2 कहाँ से आया, 2 रूट 3 के साथ वाला जो 2 था वो ट्रांसपोज करके यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, तो राइट में क्या करेगा, वो ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करेगा। तो हमारे रूट 3 की वैल्यू क्या मिल गई, 5b माइनस a अपॉन 2b। इसके बाद सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अब a और b क्या है, इंटीजर्स है। सो 5 माइनस a अपॉन b इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। ठीक है, 5 माइनस a अपॉन b क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन 5 माइनस a अपॉन b हमारा किसकी इक्वल आ रहा है, रूट 3 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अब रूट 3 क्या है, एंड रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल। अगर रूट 3 के इक्वल हमारा आ रहा है आंसर 5 माइनस a अपॉन b होल बाय 2, ये पूरी जो क्वांटिटी है रैशनल नंबर है। ये किसकी इक्वल है, रूट 3 के इक्वल है। तो क्या प्रूफ होता है कि रूट 3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। लेकिन दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 तो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। रूट 3 इरेशनल नंबर होता है, और यहाँ हम क्या प्रूफ कर रहे हैं कि रूट 3 रैशनल नंबर है। तो इसका मतलब हमने जो स्टार्टिंग में एज्यूम किया था, हमारा एजम्पशन ही गलत है, एंड हेंस 5 minus 2 root 3 is irrational number. Now question number 2. Prove that root 2 is irrational. यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है कि रूट 2 क्या है, irrational नंबर है। जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, जो हमें प्रूव करना होता है हम हमेशा उसका क्या लेके चलते हैं,
उसका अपोजिट रिजल्ट लेके चलते हैं, उसका अपोजिट हम एज्यूम करके चलते हैं। हमें यहाँ क्या प्रूफ करना है कि रूट टू क्या है, इरेशनल है। तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट अस एज्यूम दैट रूट टू इज रैशनल। इरेशनल प्रूफ करना है तो रैशनल एज्यूम करोगे, ठीक है। अब रैशनल की क्या डेफिनेशन दी थी, क्या होता है रैशनल नंबर, यहाँ ध्यान से देखो। रैशनल नंबर की डेफिनेशन है जिसे आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको, p अपॉन क्यू के फॉर्म में, जहां p और q ये दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। p और q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, q जीरो के बराबर नहीं होता है। हमने मान लिया है रूट टू इरेशनल है, तो रूट टू किसके इक्वल हो जाएगा, p अपॉन क्यू के, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि P एंड Q आर को प्राइम, इसका मतलब ये है कि P एंड Q आर नॉट को प्राइम, P और Q को प्राइम नहीं है। को प्राइम की क्या डेफिनेशन दी थी मैंने, कि P और Q के बीच में कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई भी एक नंबर नहीं होगा जो P और Q दोनों को डिवाइड कर रहा हो, है ना। यहाँ क्योंकि ये को प्राइम नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, P और Q का कोई एक कॉमन फैक्टर होगा, कोई एक नंबर होगा, मान लो कोई भी एक नंबर है x जो इन दोनों नंबर्स को क्या कर रहा है, डिवाइड। आगे चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे p और q दोनों को, ताकि हमको रूट टू की वैल्यू किस फॉर्म में मिल जाए, a अपॉन b के फॉर्म में। मतलब p को हमने x से डिवाइड किया तो हमको क्या मिल गया, a, और q को हमने उसी नंबर से डिवाइड किया तो हमें क्या मिल गया, b। तो हमें रूट टू किस फॉर्म में मिल गया, a अपॉन b के फॉर्म में। रूट टू किस फॉर्म में मिल गया हमको, a अपॉन b के फॉर्म में। अब यहाँ a और b क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब कोई भी एक नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा। मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज कैसे करते हैं। b यहाँ क्या कर रहा है, a को डिवाइड कर रहा है, इसको हम कहाँ लेकर जाएंगे ट्रांसपोज करके, लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ डिवाइड कर रहा है तो लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज होके क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो b रूट टू की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, a। b रूट टू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, a। यहाँ रूट टू है, दोनों साइड आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड आपने स्क्वायर किया, टू का स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर टू, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर जो है वो टू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर के इक्वल है, ए स्क्वायर टू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब ए स्क्वायर जो है वो टू से डिवाइड होगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाय टू। मतलब कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय टू, ए स्क्वायर टू से डिवाइड हो सकता है। तो हमने क्या लिखा, देयरफॉर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो टू अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सो टू डिवाइड्स ए। अगर ए स्क्वायर को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो वही नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। तो सिंस टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो टू डिवाइड्स ए, सो टू डिवाइड्स ए। इसका मतलब क्या है, देखो ये रूल है अपना, ये रूल फॉलो होता है कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। कैसे, अगर मान लो ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर क्या है, फोर। फोर किस से डिवाइड हो रहा है, टू से डिवाइड हो रहा है। चार किसका स्क्वायर होता है, टू का, टू भी टू से डिवाइड हो रहा है। कोई और अगर आप नंबर ले लेते हो, ठीक है ना, अगर मानो हमने मान लिया 16, 16 टू से डिवाइड हो रहा है, 16 किसका स्क्वायर है, फोर, फोर भी टू से डिवाइड होगा, है ना। तो ये रूल है, इस रूल के हिसाब से अगर कोई नंबर है जो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। अब एक बात बताओ, अगर ए है वो टू से डिवाइड हो रहा है, ए किससे डिवाइड हो रहा है, टू से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका कोई भी मल्टीपल टू इंटू सी के फॉर्म में आप लिख सकते हो, ए इज इक्वल टू टू इंटू सी। हमने टू इंटू सी क्यों लिखा है, क्योंकि जो भी मल्टीपल होगा ए का वो टू का भी मल्टीपल होगा। तो हमने मान लिया कि एक सी नंबर है जिसको आप टू से डिवाइड करो तो आपको क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन वन में ए की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। हमने ए को मान लिया 2c, इसको हम कहाँ ट्रांसपोज करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन है, यहाँ पे आपने क्या किया, ए स्क्वायर की जगह 2c ट्रांसपोज कर दिया। तो 2b स्क्वायर तो हमको एज इट इज मिला, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c लिखा हमने, ए स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा,
2c का होल स्क्वायर। 2c का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, 2 2 ज़ा 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। तो ये हमको मिल गया कहाँ, 2b² इज इक्वल टू 4c²। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हमने कैंसिल किया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। क्या मिल गया, b² इज इक्वल टू 2c²। क्या मिल गया, b² इज इक्वल टू 2c²। यहाँ देखो b² जो है वो हमको 2 के मल्टीपल के फॉर्म में मिला है। 2 के मल्टीपल के फॉर्म में मतलब कोई एक नंबर c² जिससे 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो b² मिल जाए। इसका मतलब अब ये जो हमारा b² नंबर है ये भी किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से। हेयर 2 डिवाइड्स b²। b² को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है। फिर से वही रूल जो हमने यहाँ पर पढ़ा था, उसी रूल के हिसाब से अगर किसी नंबर के स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है ना, तो उस नंबर को भी कौन डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा। b² अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो b भी उसी नंबर से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ देखो ऊपर a² से हमने क्या रिजल्ट निकाला था कि a किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। ठीक है, और b भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या एज्यूम किया था कि a एंड b, क्या माना था, a और b क्या है, को प्राइम है। तो मतलब a और b किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पर a 2 से डिवाइड हो रहा है और b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। क्या को प्राइम नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या प्रूव हो रहा है कि a और b को प्राइम है ही नहीं। 2 डिवाइड्स a एंड b विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम। 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, और ये हमारे एजम्पशन को क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जो हमने एज्यूम किया था उससे उल्टा ही रिजल्ट प्रूफ हो रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब हमारा जो एजम्पशन था वो ही गलत है। और √2 क्या है, शुरू में हमने क्या एज्यूम किया था कि √2 इरेशनल है, तो क्या हो जाएगा, वो हमारा एजम्पशन गलत हो जाएगा। √2 रैशनल नहीं है, √2 क्या है, इरेशनल है। चलो तो एक फाइनल क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन को हमने प्रूफ कैसे किया। सबसे पहले आप जो क्वेश्चन में दिया है उसका उल्टा एज्यूम करेंगे। लेट अस एज्यूम दैट √2 इज रैशनल। उसके बाद √2 रैशनल है तो √2 p/q के फॉर्म में हो जाएगा, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स और p एंड q आर नॉट को प्राइम। क्योंकि को प्राइम नहीं है तो क्या करेंगे, सो वी डिवाइड बाय अ कॉमन फैक्टर टू गेट √2 इज इक्वल टू a/b वेयर a एंड b आर को। इसके आगे हमने क्या किया, b को ट्रांसपोज किया तो b√2 हमको क्या मिल गया, a। दोनों साइड आपने स्क्वायर किया तो आपको क्या मिल गया, 2b² इज इक्वल टू a²। इसको स्क्वायर करके आपको ये मिला। ठीक है, अब यहाँ पे एक रूल था, उसके हिसाब से हमने क्या प्रूफ किया था कि 2 अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। a को क्योंकि डिवाइड कर रहा है क्या, 2, तो हमने a को 2c के फॉर्म में लिख दिया था। अब यहाँ पे a 2c के फॉर्म में आ गया इक्वेशन 2, यहाँ हमने a की वैल्यू यहाँ पर रख दी तो हमें क्या मिल गया था, 2b² इज इक्वल टू 4c²। 2 से कैंसिलेशन किया जब हमने, 2 2 ज़ा 4, तो b² की वैल्यू मिल गई हमें 2c²। यहाँ फिर से क्या हमारा वही कॉन्सेप्ट लगा था कि अगर b² को 2 डिवाइड कर रहा है तो b को भी कौन डिवाइड करेगा, 2। अब यहाँ 2 a को भी डिवाइड कर रहा था और b को भी डिवाइड कर रहा था, तो मतलब a और b को प्राइम नहीं है। हमने क्या माना था यहाँ पे स्टार्टिंग में कि a और b क्या है, को प्राइम। तो जब हमारा ये एजम्पशन रॉन्ग है तो हमारा ओरिजिनल एजम्पशन भी रॉन्ग है कि √2 रैशनल है, हेंस √2 इज इरेशनल। यहाँ तक आया समझ में अच्छे से, हमने दोबारा रिवाइज कर लिया है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर थर्ड क्वेश्चन, द AP 8 10 12 है 60 टर्म्स, फाइंड सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। ये सेकेंड पार्ट है, इसको हम बाद में देखेंगे, फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास एक AP है जिसके टर्म्स हैं 8 10 12 एंड सो ऑन, और टोटल टर्म्स कितने हैं, 60। हमको लास्ट 10 टर्म्स के सम फाइंड करना है। यहाँ याद रखना आपका, ठीक है ना, कि हमको कौन से टर्म्स का सम फाइंड करना है, लास्ट 10 टर्म्स का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पहले आप सॉल्व कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप होगा कि आप जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, तो पहला, इन गिवन AP 8 10 12, फर्स्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं हम, A से डिनोट करते हैं। पहले फर्स्ट टर्म क्या है, 8 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, A से डिनोट करते हैं, तो A इज इक्वल टू 8। फिर कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, D से। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
किससे बढ़ रहा है? जिस डिफरेंस से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हर अगला टर्म बढ़ता जा रहा है उसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म 10 है, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म हमारा आया 8, कॉमन डिफरेंस 2। उसके बाद एन की वैल्यू क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? एन 60। ठीक है, तो हमको ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है और एन की वैल्यू पता है। ठीक है, हमको क्या करना है? लास्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें लास्ट टर्म पता होनी चाहिए 60th टर्म की क्या है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? nth टर्म का फॉर्मूला लगेगा। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? यूजिंग फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज होगा। हमें a, d और n तीनों की वैल्यूज पता है। इन तीनों की वैल्यूज आप इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। ठीक है, तो a 60th टर्म है, तो a 60 इज इक्वल टू 8 प्लस n की वैल्यू है 60 माइनस वन इंटू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 है। ठीक है, 60 माइनस वन क्या हो गया? 59। 59 इंटू टू, 59 इंटू टू, 2 9 ज़ा 18, कैरी ओवर 1, 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 11, 118। ए एन की वैल्यू क्या आएगी? 8 प्लस 118, ए इज इक्वल टू 126। तो हमारी 60th टर्म क्या आ गई? 126 आ गई। ठीक है, हमें लास्ट टर्म पता चली है अभी। नाउ टू फाइंड सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। हमें लास्ट 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। ठीक है, आखिरी की 10 टर्म्स क्या होती हैं? लास्ट टर्म से शुरू होंगी। ठीक है ना, फिर सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या है? 126। हम राइट से कहाँ जा रहे हैं? अब लेफ्ट जा रहे हैं। तो हमारी जो आखिरी टर्म होगी, लास्ट टर्म होगी, वो हमारी क्या हो जाएगी? फर्स्ट टर्म हो जाएगी, क्योंकि हम लास्ट के 10 टर्म्स लेंगे। ठीक है, 126 जो हमने nth टर्म पता की थी वो हमारी क्या होगी? फर्स्ट टर्म। तो a1 क्या हो गया अब हमारा? 126। और कॉमन डिफरेंस, पहले हम क्या कर रहे थे? लेफ्ट साइड से एपी की शुरुआत से जब हम जा रहे थे तो जो नंबर था वो 2 से इंक्रीज हो रहा था। ठीक है ना, तो जब आप उल्टे जाएंगे, लास्ट से फर्स्ट की तरफ जाएंगे, तो आपके जो नंबर्स होंगे वो 2 से डिक्रीज होंगे, है ना। तो क्योंकि ये 2 से डिक्रीज हो रहे हैं तो अब हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? -2। -2 क्यों होगा? क्योंकि 120 से आप 2 घटाएंगे तब आपको अगला टर्म मिलेगा 124। फिर इससे 2 कम करेंगे, ठीक है ना, तो आपको अगला टर्म मिलेगा। हमें टोटल टर्म्स कितने लेने हैं? 10, क्योंकि क्या लिखा हुआ है? फाइंड सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स। आखिरी के 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो हमारी n की वैल्यू क्या हो गई? 10। अब हमें a पता है 126, d पता है -2, n पता है 10। हमें क्या पता करना है? सम। इस कीवर्ड को याद रखिए, क्वेश्चन में क्या पता करना है? सम। ठीक है, तो यहाँ पे अब nth टर्म का नहीं, सम का फॉर्मूला लगेगा। यूजिंग फॉर्मूला, सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn इज इक्वल टू n/2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये हमारा सम का फॉर्मूला है। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एपी का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको एक ये फॉर्मूला nth टर्म का और एक ये फॉर्मूला सम का, ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर n की, a की और d की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे आप। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू n क्या है? 10/2 इंटू ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू a क्या था? 126 प्लस, हमने 126 क्यों लिया है a को? क्योंकि लास्ट से शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, लास्ट टर्म क्या है? 126। तो 2a, a की वैल्यू क्या है? 126। 2 इंटू 126 प्लस 10 टर्म का सम लेना है। ठीक है ना, तो 10 माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है? -2। प्लस माइनस की गलती एग्जाम में आप नहीं करेंगे, याद रखेंगे। हम +2 नहीं ले रहे हैं, डी को क्या ले रहे हैं? -2 ले रहे हैं। तो हमने डी को क्या लिया यहाँ पर? -2 लिया। ठीक है, यहाँ आप फॉर्मूले को यहाँ पर देखते जाएंगे। ठीक है ना, कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं, कहाँ पे ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं? फॉर्मूले पे। n की जगह पे हमने क्या रखा है? 10 को सब्सटीट्यूट किया है, n/2। 2 इंटू a की जगह पे क्या रखा है? 126। n की जगह पे क्या रखा है? 10। और d की जगह पर क्या रखा है हमने? -2। तो ये तीनों वैल्यूज हमने क्या की? इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट कर दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा क्वेश्चन में। ठीक है,
इस पूरे क्वेश्चन में सबसे पहले किसे सॉल्व करोगे? ब्रैकेट को। 10 माइनस 1 क्या होता है? 9। 10 माइनस 1 9। 9 इंटू माइनस 2, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस, जब नंबर इंटू होते हैं तो उनके आगे के साइन भी इंटू होते हैं, याद रखना एग्जाम में ये। 9 2 ज़ा 18, इसके आगे प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो 18 के आगे कौन सा साइन होगा? माइनस का साइन होगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ आगे क्या आ जाएगा? 18 के आगे साइन माइनस का, ठीक है। 2 इंटू 126, 126 इंटू 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, प्लस 1 5, और 2 1 ज़ा 2, तो हमारा क्या आ गया आंसर? 252। 252 माइनस 18 क्या आ जाएगा? 234। बाहर ब्रैकेट में 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? 5 ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। 252 माइनस 18, 234। 5 इंटू 234 करोगे, 234 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 17, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, तो आपका एस एन की वैल्यू क्या आ गई? 1170। तो ये आपका आंसर आ गया, सम ऑफ एन टर्म्स 1170, ठीक है। स्टार्टिंग से हम रिकॉल करेंगे क्वेश्चन में क्या किया। सबसे पहले पहला स्टेप, जो जो क्वांटिटी गिवन है वो नोट कर ली हमने, ठीक है। एपी नोट किया, फर्स्ट टर्म 8, कॉमन डिफरेंस 2, nth टर्म 60। अब हमें 60th टर्म पता करनी है, n की वैल्यू 60, तो हमने फॉर्मूला यूज किया nth टर्म वाला। इन तीनों वैल्यूज को फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट किया, कैलकुलेट करके हमको 60th टर्म की वैल्यू आ गई 126। अब हमको लास्ट के 10 टर्म्स का सम चाहिए था, तो हमने लास्ट से शुरू करेंगे, तो पहला टर्म हमको मिला 126, कॉमन डिफरेंस मिलेगा 2 का नेगेटिव -2। 10 टर्म्स का हमको सम चाहिए लास्ट के 10 टर्म्स का, तो n की वैल्यू 10। इन तीनों को हमने कौन से फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट किया? क्या पता करना था? सम पता करना था, ठीक है ना। हमें सम कैलकुलेट करना था, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सम का एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में हमने इन तीनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट की। इसको सॉल्व करके हमको सम ऑफ लास्ट 10 टर्म्स क्या मिली? 1170। तो ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया आपको। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पार्ट बी में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले ये ध्यान रखो, ये मैंने बीच बीच में रफ वर्क किया है, कोई भी यहाँ बीच में क्वेश्चन के नहीं गोदेगा, ठीक है ना। बोर्ड एग्जाम्स में क्या करना है, यहाँ राइट में मार्जिन खींचोगे और मार्जिन के राइट में रफ वर्क करोगे, क्वेश्चन के बीच में ऐसे नहीं गोदना है, ठीक है ना। जैसे सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करना है, कॉपी नहीं खराब करेगा कोई बीच में। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब बी पार्ट देखो, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ एपी 6 13 20 एंड सो ऑन अप टू 230। इसका क्या मतलब हुआ? एक एपी जो है वो 6 से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। 6 13 20 कहाँ पे खत्म हो रहा है? 230 पे खत्म हो रहा है। इस पूरे एपी की मिडिल टर्म मतलब जो बीच की टर्म है वो हमको क्या करना है? यहाँ पे पता करना है, ठीक है। हम सॉल्यूशन देखेंगे इसका। इन गिवन एपी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है पहले नोट कर लो। सबसे पहले एपी लिख लो, एपी इन एपी 6 13 20 अप टू 230, ये आपने एपी लिखा। इससे क्या क्या पता चल रहा है देखो, पहली टर्म पता चल रही है, क्या है? ए क्या है आपका? 6। अब मैं यहाँ बार बार फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं लिखूंगी, पिछले क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ आप सिंबल से समझते जाएंगे कि हमने क्या क्या नोट किया है, ठीक है। 6 क्या है अपना? फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? अभी बताया था, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है? 13, फर्स्ट टर्म क्या है? 6। 13 माइनस 6 क्या होगा? 7। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या है? 6, हमारा कॉमन डिफरेंस क्या है? 7, ठीक है। उसके बाद 6 से शुरू हो रहा है एपी और खत्म कहाँ पे हो रहा है? 230 पर। ये देख के पता चल रहा है क्या कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है?
नहीं। तो सबसे पहले क्या हम फाइंड करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे। ठीक है, हमें ये तो पता है कि लास्ट टर्म क्या है, 230 है, आखिरी टर्म क्या है इस एपी की, 230 है। लेकिन ये कौन से नंबर पे जाके बैठी है, ये तो चलो A1 था, ये A2 था, ये A3 था, ये कौन से नंबर की टर्म है ये हमको पता है क्या, नहीं पता है। ठीक है, तो हम ये पता करेंगे, ये निकालेंगे सबसे पहले कि 230 जो है वो कौन सी टर्म है। क्वेश्चन में क्या, हाँ तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, मिडिल टर्म पूछी है ना। जब हमें पता चलेगा कि टोटल टर्म कितनी है, अब मानो हमें जब पता चलेगा कि मानो 10 टर्म है, तब तो हमें पता चलेगा इसकी मिडिल टर्म मतलब पांचवी टर्म फाइंड करनी है। ऐसे ही जब हमें ये फाइंड कर लेंगे कि 230 कौन से नंबर पे है, तभी तो हम फाइंड करेंगे ना कि मिडिल टर्म कौन से नंबर की है जो हमें पता करनी है। ठीक है, तो हमको 230 क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, 230 nth टर्म की वैल्यू है। ठीक है ना, तो 230 n नहीं है, 230 क्या है, an है। याद रखना क्वेश्चन में an और n में फर्क होता है। an क्या होता है, nth टर्म, मतलब कि मानो 10वीं टर्म है तो 10वीं टर्म की वैल्यू क्या हो गई, an, और n की वैल्यू क्या हो गई, नंबर ऑफ nth टर्म, कौन से नंबर की टर्म है वो क्या बता रहा है, n, और उस नंबर की उस 10th टर्म की वैल्यू क्या है वो क्या होता है, an। इसमें कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन में। ठीक है, a की वैल्यू है 6, d की वैल्यू है 13 माइनस 6 7, an nth टर्म क्या है 230। हमको नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, n। अब नंबर ऑफ टर्म्स के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। पेपर में याद रखना लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला, और फॉर्मूला पहले स्टेट करेंगे जितनी भी वैल्यूज हमें पता है। तो अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस पूरे फॉर्मूले में हमने गिवन वैल्यूज, अरे ए हो गया, तो जो गिवन जितने भी टर्म्स हैं उसको हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए की जगह पे क्या आएगा आपका 6 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता, एन माइनस वन इंटू 7 की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू हमें पता है 7। ठीक है, इज इक्वल टू ए एन क्या है 230 है। ठीक है, यहाँ पर जो भी वेरिएबल होता है उसके साथ वाली सारे वैल्यूज को आप क्या करते हो, सब्सटीट्यूट करते हो, तब आपको वेरिएबल की वैल्यू मिलती है। ठीक है ना, n माइनस वन इंटू 7। ठीक है, ध्यान रखना वेरिएबल के सबसे दूर जो नंबर होता है उसको हम सबसे पहले ट्रांसपोज करते हैं, ये रूल है। n माइनस वन इंटू 7, सबसे दूर कौन सा नंबर है, 6। लेफ्ट में क्या है 6 प्लस, तो राइट में जाके क्या हो जाएगा माइनस, 230 माइनस 6 क्या आ जाएगा 224। अगले स्टेप में ब्रैकेट के बाहर है 7, यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ जाके क्या करेगा वो डिवाइड करेगा इस नंबर को। तो 230 माइनस 6 224, 7 यहाँ क्या करेगा डिनोमिनेटर में आएगा, तो 224/7। 224 224/7, इसको 7 वन ज़ा 7 कैंसिल करोगे, 7 थ्री ज़ा 21 बचा 1, 7 टू ज़ा 14, तो क्या आ गया आपका आंसर 32। ठीक है ना, एन यहाँ क्या है, एन माइनस वन, माइनस पे है 1, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा वो ऐड होगा। ठीक है, तो 32, तो n इज इक्वल टू 32 प्लस वन, एन की वैल्यू क्या आ गई 33, n की वैल्यू क्या आई अपनी 33, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया हमारा 33, नंबर ऑफ टर्म्स 33 मिल गया हमको। ठीक है, हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमको मिडिल टर्म फाइंड करनी है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 33 है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब नंबर ऑफ टर्म्स 10 होती हैं तो मिडिल टर्म क्या होती है 5 होती है ना। तो ये तो क्या है हमारा इवन नंबर ऑफ टर्म्स है। जब भी हम क्या करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती हैं ऑड होती हैं। ठीक है ना, यहाँ हमारी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड आई है 33 आई है। वी नो दैट मिडिल टर्म फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इज, ठीक है, ये आप लिखोगे पेपर में, है ना, ये स्टेटमेंट, वी नो दैट मिडिल टर्म फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इज n+1/2। n क्या है, ये हमें n पता चला ना अभी 33, ये है n। n अगर क्या आया है ऑड आया है, तो n में +1 करोगे, उसको किससे डिवाइड कर दोगे 2 से डिवाइड कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा मिडिल टर्म मिल जाएगा।
n क्या आया 33, n प्लस 1/2, इसकी जगह रखोगे n की जगह 33, 33 प्लस 1/2, 33 प्लस 1 34/2, इसको कैंसिल करेंगे 34/2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, कैरी ओवर 3 में से 2 गया 1 बचा, कैरी ओवर 1, ये 14 है, 2 7 ज़ा 14, तो आपका आंसर क्या आ गया 17। तो कौन सी टर्म है मिडिल टर्म 17th टर्म, ठीक है ना। तो आपकी n की वैल्यू क्या आई है 17th टर्म। आपको ये पूछा है क्या कि मिडिल टर्म कौन, आपसे मिडिल टर्म कौन से नंबर की है ये नहीं पूछा गया है ना। आपसे पूछा है मिडिल टर्म की वैल्यू, हमें पता तो चल गया अब कि मिडिल टर्म कौन सी है 17th। नाउ वी हैव टू फाइंड 17th टर्म की वैल्यू। तो हमारे यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा an लगेगा, क्या लगेगा an का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि अब हमें nth टर्म की वैल्यू चाहिए है। तो यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है nth टर्म का, ठीक है। अब ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें जो जो वैल्यूज हमें पता है वो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। an इज इक्वल टू n, a की वैल्यू क्या है 6, तो 6 प्लस, अब यहाँ पे हमें जो nth टर्म है उसकी वैल्यू क्या मिली है 17 मिली है। कौन सा टर्म है 17th, ठीक है ना। तो n की जगह क्या पुट करोगे अब आप 17 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या था 7 था, ठीक है ना। तो an इज इक्वल टू 6 प्लस 17 माइनस 1 क्या होगा 16, 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आंसर, पॉज करना, 7 6 ज़ा 42, 7 1 ज़ा 7 प्लस 4 11, तो क्या आ गया आपका आंसर 112, 6 प्लस 112, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी 118। तो ये आपका आंसर आ गया, जो मिडिल टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 118 है। अब इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या किया, हमको AP दिया हुआ था, ठीक है ना, उससे हमने फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस और लास्ट टर्म nth टर्म उसकी वैल्यू लिखी। हमको पता करना था ये कौन से नंबर की टर्म है, तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है ना। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a d और an की वैल्यू हमने क्या किया इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट की, ठीक है ना। n के साथ वाली जितनी भी वैल्यूज थी उसको हमने राइट में ट्रांसपोज किया, 6 को प्लस से माइनस, 7 इंटू से डिवाइड, और फिर उसके बाद -1 को यहाँ ट्रांसपोज किया तो माइनस से यहाँ क्या आ गया प्लस में। तो हमें n की वैल्यू क्या मिल गई थी यहाँ पहले 33 मिल गई थी। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 33, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मिडिल टर्म कैसे निकालोगे, इसमें एक को जोड़ दिया, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स में एक जोड़ा और पूरे को किससे डिवाइड किया 2 से डिवाइड किया। 33 में एक जोड़ा 33 प्लस 1 34/2, कौन सी टर्म आ गई हमारी मिडिल टर्म का नंबर आ गया। मिडिल टर्म कौन सी है 17th टर्म हमारी कौन सी है मिडिल टर्म है। अब n की न्यू वैल्यू आपको क्या मिली 17, फिर से आप क्या करोगे nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में जो जो वैल्यू हमको पता थी वो हमने सब्सटीट्यूट करी। यहाँ पे nth टर्म कौन सी निकाल रहे हैं a17 निकाल रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ हमने लास्ट टर्म निकाली थी, यहाँ 17th टर्म निकाल रहे हो तो a17 आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। a17, अब n की जगह पे क्या रखोगे 17 रखोगे आप। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी nth टर्म मतलब कि a17 क्या आ गया है 118, तो ये हमारा फाइनल आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो तो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200 विच आर डिविजिबल बाय 9। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए है क्योंकि आपको यहाँ AP नहीं दिया हुआ है, यहाँ आप AP खुद बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बोला है, यहाँ रफ वर्क कर रही हूँ मैं साइड में, ठीक है, आप रफ वर्क के लिए अलग से मार्जिन बनाएंगे। 100 और 200 के बीच में जितने भी नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं 9 से, मतलब कि 9 के पहाड़े में जितने नंबर आते हैं, 9 के टेबल में जितने नंबर आते हैं 100 और 200 के बीच में, वो सारे नंबर का हमको क्या निकालना है सम निकालना है, ठीक है। तो 100 से बड़ा सबसे छोटा कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 108,
108, ये जो नंबर है ये 100 से बड़ा सबसे छोटा नंबर है जो किससे डिवाइड हो जाएगा, 9 से। तो हमारा पहला टर्म क्या हो गया, 108। ठीक है, अब 108 में फिर आपने 9 जोड़ा तो क्या आ गया, 117। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एपी हो गया। आपको आगे की सारी टर्म्स निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या, और हमें क्या पता होना चाहिए, लास्ट टर्म पता होनी चाहिए। 200 से छोटा सबसे बड़ा नंबर, मतलब 200 से छोटा जो नंबर होना चाहिए 200 से छोटा होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है उस नंबर की जो किससे डिवाइड हो जाए, 9 से। तो 198। अब 108 और 198 पता कैसे करोगे, उसकी ट्रिक क्या है, देखो एग्जाम टाइम में 100 से छोटा नंबर हमें पता है 90, जो 9 है 99 है वो किससे होगा, 9 से डिवाइड हो जाएगा ना। 99 जो है वो किससे डिवाइड होगा, 9 से। अब इसके बाद जो भी नंबर आएगा वो 100 से तो बड़ा आएगा, इतना तो पता है हमें। तो 99 में एक बात बताओ, जब भी 9 का टेबल पढ़ते हो तो उसमें 9 ऐड करते जाते हो ना, तो 99 में क्या जोड़ दिया, 9 जोड़ दिया, तो क्या आ गया अपना 108। तो मुझे 100 से बड़ा ऐसा नंबर मिल गया, सबसे छोटा नंबर मुझे वो मिल गया जो 100 से बड़ा है ना, और किससे डिवाइड हो जाता है, 9 से। तो मुझे पहला टर्म मिल गया 108। ऐसे ही 200 से छोटा नंबर कैसे पता करोगे आप, 200 को किससे डिवाइड कर दिया, 9 से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, अब देखो 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, बचा क्या, 2। अब 20 है, 9 टू जा 18, क्या बच गया, 2। 20 माइनस 18, रिमाइंडर क्या आया, 2। ठीक है ना, अब 2 रिमाइंडर आया, इसका मतलब कि दो नंबर हमारे पास, नंबर को पूरा डिवाइड कर दो तो दो नंबर हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा है। दो नंबर क्या है हमारे पास, एक्स्ट्रा है। 200 में से दो नंबर हटा दो, 198। तो 198 वो नंबर है जो 200 से जस्ट छोटा है और 9 से क्या हो रहा है, वो डिवाइड। तो ऐसे आपको फर्स्ट नंबर भी मिल गया, ठीक है, और लास्ट टर्म भी मिल गई। और कॉमन डिफरेंस, क्योंकि ये 9 के टेबल में आता है तो सबके बीच में कितने कितने नंबर का डिफरेंस होगा, 9 का डिफरेंस। ठीक है, आपको ये एपी मिल गया। यहां से दिखाओ, यहां से आपको कौन कौन से निकालनी है टर्म्स, एक फर्स्ट टर्म निकालनी होती है, दूसरा डिफरेंस निकालना होता है, ठीक है, और तीसरा हमको या तो nth टर्म या तो नंबर ऑफ टर्म्स ये निकालना होता है। ठीक है, ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, 108। ए क्या हो गया, 108। डिफरेंस क्या होगा अपना, डिफरेंस होगा 117 माइनस 108, 9। आपका कॉमन डिफरेंस भी आ गया 9। अब हमें nth टर्म पता है, ठीक है, ए एन की वैल्यू क्या पता है, 198, लेकिन ये कौन से नंबर की टर्म है ये हमें नहीं पता। ठीक है, हमको यही फाइंड करना है ना कि टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कौन से हैं, पहले तो यही फाइंड करना है। तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें याद रखना, दो टर्म्स याद रखना, पहला नंबर ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, दूसरी टर्म सम ऑफ इंटीजर्स। जब भी आपको पता करना है नंबर ऑफ इंटीजर्स तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, यूजिंग फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, नंबर ऑफ इंटीजर्स जैसे ही नाम आया, नंबर ऑफ इंटीजर्स आया, ए एन वाला फॉर्मूला यूज करना है। सम ऑफ इंटीजर्स आया, एस एन वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, इतना आया समझ में। यहाँ सबसे पहले क्या पता करना है अपन को, एन फाइंड करना है, नंबर ऑफ इंटीजर्स। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है, लास्ट टर्म ही फाइंड करेंगे ना, लास्ट टर्म कौन से नंबर पे है उससे तो पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने हैं अपने, है ना। तो ए एन को क्या ले लिया हमने, 198 इज इक्वल टू, पहला टर्म क्या है 108 प्लस एन की वैल्यू हमें अभी नहीं पता है, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस 9। यहां तक आया समझ में। फिर से यहां देखो, एन के साथ वाला ये देखो वेरिएबल है, वेरिएबल जब फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, इसके साथ वाले सारे टर्म्स को क्या करते हैं हम, ट्रांसपोज दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं इक्वल टू साइन के। सबसे दूर वाले नंबर को सबसे पहले ट्रांसपोज करोगे, यहाँ प्लस में है, लेफ्ट में जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, लेफ्ट में जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 198 माइनस 108 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9। 198 में से 108 को माइनस किया, 198 में से 108 को माइनस किया, क्या आया आपका 90। 90 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 9। अब यहाँ देखो ये 9 जो है
मल्टीप्लिकेशन में है, मल्टीप्लाई होता है, ट्रांसपोज होके दूसरी तरफ क्या करेगा, वो डिविजन में जाएगा। तो n-1 इज इक्वल टू 90/9, 9 वन जा 9, 9 10 जा 90, n-1 आ गया 10, n के साथ क्या बचा 1, माइनस में है, राइट में आके क्या हो जाएगा प्लस, तो n इज इक्वल टू 10 + 1 11, n की वैल्यू क्या आ गई 11। तो मतलब हमारे पास 108 से लेकर 198 तक कितने टर्म्स हैं जो 9 से डिवाइड हो जाएंगे, 11 टर्म्स, 11 टर्म्स हैं 100 से 200 के बीच में जो 9 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन 11 टर्म्स का क्या निकालना है, सम। फॉर सम ऑफ 11 टर्म्स हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या बोला था मैंने, सम के लिए SN वाला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। SN इज इक्वल टू n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यूज होगा। n की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 11, a की वैल्यू हमें पहले से पता है 108, और d की वैल्यू हमें पता है, कॉमन डिफरेंस क्या है 9। सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करनी है, ठीक है। n की वैल्यू क्या है 11, अभी हमने फाइंड की, कितने टर्म्स हैं सीरीज में 11, तो 11/2 इंटू 2 इंटू 108 पहली टर्म प्लस 11 टर्म्स है, तो 11-1 इंटू 9 कॉमन डिफरेंस, ठीक है। 11/2 इंटू 11-1 क्या होता है, 11-1 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। हमने क्या किया, 2 है यहाँ बाहर, ठीक है, तो अंदर यहाँ पे भी मल्टीप्लीकेशन में 2 है, और यहाँ पे भी 10 क्या होता है 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 होता है 10। यहाँ तक आया समझ में। तो ये वाला 2 और ये वाला 2, इन दोनों का आप क्या करोगे, बाहर निकाल लोगे कॉमन, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 2/2, अंदर क्या बचेगा 108 इंटू 5, 108 प्लस 5 इंटू 9, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, बाहर क्या बचा 11 इंटू 108 प्लस 5 9 जा 45, तो इज इक्वल टू क्या आ गया 153 इंटू 11, 153 को 11 से इंटू करोगे तो आएगा 1683। अब यहाँ ध्यान देना, एक बहुत अच्छी ट्रिक है, 11 से किसी भी नंबर, जैसे 153 सिर्फ 11 के लिए है बेटा, ये 153 को किससे इंटू किया है आपने 11 से, तो आंसर क्या आएगा देखो, सबसे पहले क्या लिख दो 3 लिख दो, 3 3 + 5 क्या हुआ 8, इन दोनों टर्म्स को, फिर 5 + 1 क्या हुआ 6, और फिर ये वाली टर्म लिख दी 1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया 1683। तो सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना, ये सम ऑफ n टर्म्स क्या आया है अपना, ये सम ऑफ 11 टर्म्स आया है, याद रखना S11 पेपर में S11 लिखना, सिर्फ n मत लिखना। कितने टर्म्स का सम फाइंड किया अपन ने 11 टर्म्स का, तो ये क्या आ जाएगा S11, और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1683। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, इस क्वेश्चन में अपन को खुद का AP बनाना था, 100 से 200 के बीच में वो नंबर जो 9 से डिवाइड हो रहे हो। तो हमने क्या किया था, आपको ट्रिक बताई थी मैंने, उससे मैंने 108 पहली टर्म फाइंड की, और उसके बाद में 198 लास्ट टर्म फाइंड की, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला, A की वैल्यू 108, D की वैल्यू 9 क्योंकि 9 से डिवाइड हो रहा है, और लास्ट टर्म 198। हमें पता करना था ये टोटल टर्म्स हैं कितनी, कौन सा फॉर्मूला यूज किया, nth टर्म का, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये सारी वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट की, तो कैलकुलेट करके हमारी नंबर ऑफ टर्म्स क्या आ गई 11। फिर उसके बाद हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, फॉर सम ऑफ 11 टर्म्स कौन सा फॉर्मूला यूज किया, SN, सम का फॉर्मूला यूज किया, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। सारी वैल्यूज यहाँ याद रखना, n की जगह पे हम क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, अब यहाँ पे 11, सारी वैल्यूज इसमें हमने सब्सटीट्यूट की, सॉल्व करके हमको सम क्या मिल गया 1683, ये हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। कल 5 क्वेश्चन और करवाऊंगी मैं इसके बाद, ठीक है, अगले न्यू टॉपिक और न्यू चैप्टर से। आज जितना पढ़ाया है
उन सबको आप पढ़ लेंगे, कॉपी में नोट भी करते जाना है, और इसी के जैसे और भी सिमिलर क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस वॉज इट। थैंक यू।